राहुल गया जहाज में, हरियाणा गया प्रियंका के ब्याज में, दहेज के ब्याज में। आज तो राहुल गांधी हाईकमान है, मनोहर लाल खट्टर हाईकमान है। राहुल गांधी से डरपोक आदमी, राहुल गांधी से झूठा आदमी, पूरे प्रदेश को बेचने वाला आदमी, तो बड़सी का बड़द ले रहे हैं ये। अगर एक दिन तू जोड़ ली, एक दिन मैं जोड़ लूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है कांग्रेस पार्टी कहने लग रही है कि फलानी बी टीम दखड़ी टीम, आप उनको बी टीम बता रहे हो। मैं कह रहा हूं, साबित करूंगा मैं। जिस दिन टिकटें बांटी गई, राहुल गांधी जहाज में बैठ के अपनी बहन को दे के दहेज में अमेरिका चला गया। विपक्ष का नेता और जो प्रदेश अध्यक्ष है ये मशीन में दे रखे थे सर, वो उन्होंने कारण कांग्रेस का पट्टा पहन रखे हैं, तो पिलूरे भी पहन लेते हैं। राव नरेंद्र हजका का विधायक था, 2009 में कुलदीप बिश्नोई के पीठ में छुरा घोप के आया था। हरियाणा प्रदेश दल बदलुओं का हमेशा ही रहा है। अगर वाड्रा की चार्जशीट कर रखा है, वो एक दिन भी जेल के अंदर चला जाए तो मैं आपके चैनल पर आगे माफी मांग लूंगा। हरियाणा के दलालों ने हरियाणा के लोगों का सौदा कर दिया। अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज एक बार फिर हमारे साथ राजेश धनखड़ जी। राजनीति पर बहुत ज़्यादा बोलते हैं आजकल, सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हैं और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें जो है पॉलिटिकल बताते हैं। तो सबसे पहले तो भाई साहब नमस्कार, राम राम, स्वागत है आपका एक बार फिर अभिमन्यु मूवीज पे। भाई आप लोगों का, आपके दर्शकों का और इस प्रदेश के जागरूक लोगों का हाथ जोड़ के नमस्कार जी। आपने पहला वर्ड जो बोला ना, प्रदेश के जागरूक लोगों का, सारे जागरूक हो रहे हैं जी। आजकल तो मानस मोबाइल चला हुआ है, पॉलिटिकल जानकारी रखा है, लेकिन मैं आपसे आज का जो तरोताज़ा गर्मा गर्म मुद्दा उस पर बात करूंगा। हमारे हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस में एक उलटफेर हुआ है। उलटफेर के बाद वहीं की वहीं रह गई हैं। नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया और नेता प्रतिपक्ष का नेता भी चुना गया। दोनों का नाम आपको बता दूं, राव नरेंद्र जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। सर इतने लेट, यानी कि एक साल ऊपर नीचे बात चली, फलाना बनेगा, दकड़ा बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा, अब आखिरकार बनाए हैं, क्या कहोगे? ये पत्रकार महोदय, ये जो प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष का नेता जी किसने बनाए? जी पार्टी ने बनाई। कौन पार्टी? कांग्रेस पार्टी। नहीं, कांग्रेस नहीं बनाई। राहुल गया जहाज में, हरियाणा गया प्रियंका के ब्याज में। राहुल गया जहाज में, हाँ, और हरियाणा गया प्रियंका के दहेज के ब्याज में। दहेज के ब्याज में। हाँ। सर ये चीजें ना आप प्रॉपर तरीके से बताओ, पहले मत बुझाओ। ये राहुल गांधी ने जी ना तो विपक्ष का नेता बनाया जी और ना प्रदेश अध्यक्ष बनाया जी, क्योंकि नेता बनाना और सब कुछ करना वो हाईकमान के हाथ में है। कौन है हाईकमान? आज तो राहुल गांधी हाईकमान है। मनोहर लाल खट्टर हाईकमान है। नहीं, राहुल गांधी से डरपोक आदमी, राहुल गांधी से झूठा आदमी जी, राहुल गांधी से पूरे प्रदेश को बेचने वाला आदमी हिंदुस्तान में कांग्रेस और देश के किसी राजनीतिक दल में आज तक नेता पैदा नहीं हुआ। आप इस तरह के आरोप कैसे लगा देते हो? मैं आपको बताऊंगा। आपके पास कोई तथ्य है? अब वही बात है ना, तथ्य कोई इस बात में रजिस्ट्री तो होती नहीं जी। राहुल गांधी 4 दिन पहले गुड़गांव डिनर करने के लिए आया था जी। आप लोगों ने देखा होगा, उसका बयान था कि मैं इस प्रदेश की कमान किसी युवा के हाथ में दूंगा। बिल्कुल आया था या नहीं आया? बिल्कुल 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 आया था जी। उससे 2 दिन पहले मनोहर लाल खट्टर ने कही थी कि भूपेंद्र हुड्डा राजनीति से संन्यास ना ले, अभी हम मिल के काम करेंगे। बड़सी का बड़द ले रहे हैं ये। अगर एक दिन तू जोड़ ली, एक दिन मैं जोड़ लूं। नहीं, क्या मनोहर लाल खट्टर इस चीज को, मनोहर लाल का आशीर्वाद नहीं है प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष का नेता बनाने में? आप ये कहना चाहते होगे जिस तरीके से इतने दिन से भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस पार्टी कहने लग रही है कि फलानी बी टीम दखड़ी टीम, आप उनको बी टीम बता रहे हो? मैं कह रहा हूं, साबित करूंगा मैं जी। हरियाणा प्रदेश में 2024 में जिस दिन टिकटें बांटी गई, राहुल गांधी जहाज में बैठ के अपनी बहन को दे के दहेज में अमेरिका चला गया जी। इस प्रदेश में जब प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता की बात आई तो राहुल गांधी फिर अमेरिका चला गया जी। के बार अमेरिका तो डिसाइड करता हो, फिर वो डिसाइड 4 दिन पहले अब ये विपक्ष का नेता और जो प्रदेश अध्यक्ष है ये मशीन में दे रखे थे बन जाएंगे। राव नरेंद्र को आप किस पार्टी के साथ मान रहे हो? वो कांग्रेस पार्टी का है। कौन कहे है?
कौन कह राहुल नरेंद्र कांग्रेस पार्टी का है? सर वो उन्होंने कारण कांग्रेस का पट्टा पहन रखा पट्टा तो पिलूरे भी पहन ले हैं सर, ऐसे क्या पट्टे तो होता? पिलूरे भी पहन लेते हैं। राहुल नरेंद्र हजका का विधायक था। 2009 में कुलदीप बिश्नोई के पीठ में छुरा घोंप के आया था और भूपेंद्र हुड्डा की सरकार चलवाई थी। ये कांग्रेस का इसका क्या लेना देना है? हरियाणा प्रदेश दल बदलुओं का हमेशा ही रहा है, कोई यहाँ कोई वहां कोई वहां कोई वहां रहते हैं। दल बदलू कब से हुआ? उदय भान का बाप था जी। एक दिन में 4 पार्टियां बदलने वाला उदय भान का बाप था, जो कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष था। जी जी पूरे हिंदुस्तान में गूगल पर सर्च करो, आयाराम गयाराम कौन था। जी, फिर उसके बाद तो सारे चल रहे हैं। हसनगढ़ विधानसभा से विधायक था और एक दिन में 4 पार्टियां बदली थी। उसके बाद देश में चला था कि हरियाणा मायाराम और गयाराम की सरकार है। जी, उसके तुरंत छोड़ने के बाद किसको बनाया? हजका से आए हुए आदमी को। जी किसने बनाया? युवा है ये, राहुल गांधी की जबान है। सर, बाद में कोई डिसीजन बदल गया होगा, किस बात का? कुछ भी हो उसका इस प्रदेश में पॉलिटिक्स है। सिर्फ प्रियंका गांधी के घरवाले को बचाने के लिए वाड्रा एकला चार्जशीट था। जी, बीजेपी के दबाव में और प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष का नेता बनाया गया है। अगर इस प्रदेश में जो राहुल गांधी 5 साल से बकवास कर रहा है, इस प्रदेश में और देश में संविधान बचाओ, संविधान की किताब लेके जो झूठ बोल रहा है, इस प्रदेश में संविधान के निर्माताओं से के परिवार से जन्मी हुई कुमारी शैलजा विदेश में बैठी है। क्या कांग्रेस सरकार में कांग्रेस की जो पार्टी है या राहुल गांधी है, जो दलित की बात कर रहा है, कुचले की बात कर रहा है, युवा की बात कर रहा है, वो इस दुनिया और देश के साथ छलावा है? वोट चोरी की बात करने वाला हरियाणा में 4 दिन पहले कह के चलेगा युवा को बागडोर दूंगा। ऐसा युवा पहली बार देखा है प्रदेश में जिसकी उम्र 70 साल हो रही है, चलो जिस विपक्ष के नेता की 80 साल हो रही है। धनखड़ साहब, बाद में कुछ चीजें बदली होंगी, कुछ भी उसका है, पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिक्स है, बदल दिया होगा, नहीं सहमति बन पाई होगी। मनोहर लाल उसके बनाए दलाल। आप किस पार्टी से हो? मैं आप किस मेरी कोई पार्टी नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं, गरीब का बेटा हूं, कर्जवान आदमी हूं, मिर्च रोटी खाऊं हूं, मेरा कोई राजनीति का दे नहीं। आप कांग्रेस पार्टी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ रहे हो? बार बार कांग्रेस पार्टी के नहीं पीछे पड़ रहे। कांग्रेस की जो नीतियां चल रही हैं प्रदेश को गुमराह और बेचने की, कभी वोट चोरी, कभी संविधान बचाओ, संविधान बनाने वालों को, एक जो दलित की बात करने वाले को 6 बार की सांसद कुमारी शैलजा इनकी जनरल सेक्रेटरी, अजय यादव के बेटे को भी बनाया जा सकता था, ऐसी चीजें चर्चाओं में थी। ये कांग्रेस है, ये राजनीतिक है। इन्हें बनाना था तो शरद यादव की बेटी को क्यों नहीं बनाया? वो भी हीरवाल की बहू है। सर, बना तो फिर हीरवाड़ा दिया। किस बात का पता है आपको? शरद यादव की बेटी कमलवीर के लड़के को ब्याह रखी, जो नरवीर का भाई है। और शरद यादव की बेटी, शरद जी की बिहार में राजनीति थी। ये अगर राजनीतिक फैसला होता तो शरद की बेटी को प्रदेश अध्यक्ष बनाते, जिसका बिहार में फायदा मिलता, मध्य प्रदेश में मिलता और हीरवाल में मिलता। सर, वो धनखड़ साहब से पूछ के थोड़ी बनाएंगे, वो बहुत बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का तो फैसला होगा। मैं कुछ नहीं, राजनीतिक बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो राजनीति का अगला नहीं, उन्होंने अपना भविष्य नहीं देखा होगा। भविष्य नहीं, वाड्रा का भविष्य देखा। और मैं गारंटी चैलेंज करूंगा आपके चैनल के ऊपर, अगर वाड्रा की चार्जशीट कर रखा है, वो एक दिन भी जेल के अंदर चला जाए तो मैं आपके चैनल पर आगे माफी मांग लूंगा और हरियाणा छोड़ के चला जाऊंगा। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि वाड्रा साहब का भारतीय जनता पार्टी के साथ सौदा कराया गया है? हरियाणा के दलालों ने हरियाणा के लोगों का सौदा कर दिया। 2024 में करा, 2019 में करा और 2029 का सौदा 4 साल पहले कर दिया। मैं गारंटी दूं आपको, 2029 में अगर ये लोग रहे, कांग्रेस ने सर्वे सर्वा माने और लोग इनकी तुमड़ी बजाते रहे, वही ढोल और वही डमरू, 2000 वही घोड़े और वही मैदान। 2029 बदूरे है, 4 साल है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ लेता हूँ, किस पार्टी का भविष्य आपको आने वाले समय? भविष्य का वक्ता नहीं हूं मैंने 2024 की विधानसभा से पहले कही थी, ना ये भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनेगा, ना कांग्रेस की सरकार आओगी। और आज कह रहा हूं 2029 में सरकार नहीं आओगी। ये जो कांग्रेस के लोग हैं वो सिर्फ अपना रिहर्सल कर रहे हैं, राजनीतिक भविष्य प्रदेश का तय नहीं कर रहे। 25 तारीख को रोहतक के अंदर चौधरी ताऊ देवीलाल जी की जयंती मनाई गई, काफी भारी भीड़ थी, मैं उस रैली में मौजूद था। उस रैली से आपको क्या लग रहा है कि यहाँ रोहतक में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पैर जमाए हैं? ये जो पुराना रोहतक का क्षेत्र है,
इस प्रदेश के लोग हैं। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, कुछ जींद का इलाका, कुछ पानीपत का इलाका, कुछ करनाल का इलाका, कुछ भिवानी का इलाका जी। ये जो क्षेत्र है चौधरी छोटूराम की कर्म भूमि रही है, पलवल से पेशावर तक जी। और जिन जिन इस प्रदेश के नेताओं ने चौधरी छोटूराम के चरणों में से राजनीतिक शुरू करी है, उन लोगों ने इस प्रदेश के लोगों को उदाहरण दिया है और उनकी लंबी राजनीति चली है। ओम प्रकाश चौटाला पाकिस्तान से चौधरी छोटूराम के कुर्सी मुड्ढे ले आके सांपले में रख दिया, चौधरी छोटूराम का जन्म स्थान है। जी जी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भजन लाल ने सबसे ज्यादा पैसा जाट एजुकेशन सोसाइटी में दिया और जाट धर्मशाला में पैसा दिया है जी। और भारत सरकार की डाक टिकट चौधरी छोटूराम के नाम से भजन लाल ने चालू करी थी। 10 साल में जो ये ठेकेदार है रोहतक का और चौधरी छोटूराम की बात करने वाले, उन्होंने छोटूराम के लिए क्या करा है? कभी डायरेक्ट किसी आपसे मिलने की कोशिश करी इस पार्टी में से, इनमें से किसी ने? किस इसमें से किस बार आप बोलने लग रहे हो, आप इस तरह हाथ कर रहे हो को बाजरे का खेत तो है नहीं, मेरे पास सट्टी तोड़ लिया होगा। किस पार्टी का नाम? कांग्रेस पार्टी में से, भूपेंद्र हुड्डा टीम में से किसी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश करी? क्या बिगाड़ दिया तेरा? ऐसा है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा। अगर कड़वा बोलने वाला खिलाफ है तो फिर दवाई लेनी बंद कर दे, लोग मीठा खाने वालों को शुगर हो जाती है। नहीं, मेरा सवाल ये है, किसी ने संपर्क करने की कोशिश किस लिए करेंगे मेरे संग? कोई बीच बचोले आड़ा किस लिए? मेरा को झगड़ा हो रहा है ना, मेरा को तलाक का केस चल रहा है, तलाक का केस होता दिया आज तक जो लड़ाई पैर पकड़ लेते जाके। जी चलो, मेरे सवाल का आपने जवाब अब भी नहीं दिया। किस तारीख की रैली के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? आप नहीं, क्या फील कर रहे हो? प्रदेश के लोग उस चौधरी छोटूराम की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार इस प्रदेश के लोगों को ओम प्रकाश चौटाला ने और चौधरी भजन लाल और चौधरी बंसीलाल ने रास्ता दिखाया, रास्ते में छड़े नहीं लगाई, उन सारे परिवारों को स्थापित करा है। ओके, अब मेरा अंतिम सवाल और है। देखिए, जो भी विपक्ष की पार्टियां होती हैं, मतलब जो दूसरी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां, वो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलती हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सेंटर में भी और हरियाणा में भी। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बाहर से बोलने वाले भी, इंडिविजुअल बोलने वाले भी और दूसरे भी सब विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह कौन है विपक्ष? कौन कर रहा है विपक्ष है? सर, आज जब मनोहर लाल खट्टर के कहने से प्रदेश अध्यक्ष विपक्ष का नेता चुना जाए तो आप उनको विपक्ष कैसे करे हो? विपक्ष का काम कर रहे हैं तो ये जो आप नाम ले रहे हो 25 तारीख की रैली के, वे चौटाला कर रहे हैं। रोहतक में क्या चलेगा? 15 दिन में पानी नहीं ले रहा तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। जिसके घर में पानी खड़ा है, जिसकी विधानसभा में पानी खड़ा है, जिसके चूल्हे में कुत्ती सोया है, वो बोलता नहीं, वो जश्न मना रहा है, लड्डू बटवा रहा है, उसके लोग डूब के मर रहे हैं। वो भी तो जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? जहां पानी है, अभी भूपेंद्र हुड्डा की फिर जाने से पानी निकल गया। एक बार भी कहीं सरकार को विधानसभा बाहर हम टेंट लगा के बैठेंगे, डीसी ऑफिस के बाहर बैठेंगे, रात को मच्छर खाते हैं इनको। वोट लेने के लिए रात को 2-2 बजे जाए, 25 तारीख की रैली रखवाने के लिए 2-2 बजे जाए, और जब प्रदेश और अपनी हल्के में पानी भरा जाए तो एक बार ट्रैक्टर में बैठ के पिकनिक करने के लिए, बतख का शिकार करने के लिए आए। ये शर्म नहीं आती इन लोगों ने? अब आप बार बार उनके बारे में बोलने लग रहे हो, लगातार मैं आपकी वीडियो देखने लग रहा हूं। कल ना आपको भी टारगेट किया जाएगा, फिर आप क्या करोगे? मैं तो टारगेट पे हूं, मेरा क्या बिगाड़ेंगे? मेरे से रोटी खाऊं, 20 लाख का कर्जवान हूं, 2 जोड़ी कपड़े रखूं, मेरा क्या टारगेट करेंगे? भय नहीं लगता किस बात का? किसी भी तरह की राजनीति? किस बात? कौन राजनीति ऐसे चमगादड़ दिन में बहुत अंडे हैं। जी जी। तो हमारे हम पूर्ण बुजुर्गों की औलाद हैं जिन औरंगजेब और अब्दाली को धूल चटा दी, अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया। अगर ऐसे ही दलाल होते 200 साल में तो अंग्रेज देश छोड़ के नहीं जाते। कब किस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है राजेंद्र? कभी नहीं करूंगा, मतलब ऐसे ही अब निकट भविष्य में कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। और जब तक इस पार्टी में नहीं, ये बाबू बेटा नहीं, किसी भी पार्टी का कोई मुझे गलत दिखा, मैं ठोक के मीडिया में उसकी आवाज उठाऊंगा। आपको भारतीय जनता पार्टी वाले उकसारे हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला उकसारे है, कौन है आपके पीछे? मैं अभी कौन ताकते हैं? मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं जी। मेरी लड़की की शादी में मैंने कार्ड पे लिखवाया, बीजेपी जेजेपी आरएसएस के लोग शादी से दूर रहें। बीजेपी जेजेपी और आरएसएस के लोग शादी से दूर रहें। 2021 1 नवंबर की शादी थी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर रखा है मेरी लड़की का कार्ड, और सारी कांग्रेस मेरे उसमें बैठी थी। तो अब क्या माखी छीगी? अब क्या दुश्मनी होगी? आप इतने किससे? मेरे को आज भी कांग्रेस ये दुश्मनाई नहीं है।
और जो इस प्रदेश की फिजा को बेचने का काम कर रहे हैं, जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, जो झूठा ड्रामा कर रहे हैं, आज अपने दामाद पर ऐड गिरवा दी पर्दा ढकने के लिए। आज लोग ये ना कहें बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी से सेटिंग कर रहा है, वाड्रा को बचा रहा है, अपने पटेव के भी रेड गिरवा दी। लेकिन आपकी जुबान और आपकी भाषा देख कर नू लगा है आप भी किसी न किसी के साथ सेटिंग जरूर कर रहे हो। किस बात की सेटिंग? जैसे आप बोलते हो मेरे पास सेटिंग होती तो मैं रेमंड के कपड़े पहनता और 25,000 के जूते पहनता, और मेरे हाथ में ये दिखावा भी हो सकता मेरे हाथ में घड़ी पाती, रेबन के पाते चश्मे, और मेरे घर में लिपाई नहीं जड़ती और 20 लाख का कर्जवा नहीं होता। ये दिखावा भी उसका है किस बात का? कि मैं दिखाते रहो। किस बात? नहीं, मेरा भी डिग्रेड पड़ जाती, मेरे भी इंटेलिजेंस के लग जाती। राजेश धनखड़ जी जो हैं वो आज अपने आप को इंडिविजुअल बताओ भाई मेरा किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। भविष्य में भी सर, भविष्य में नहीं, निकट भविष्य में, निकट कल की मैं साल 2 साल तक, साल 2 साल तक किसी अगर जिंदा रहा तो उस पार्टी में जाऊंगा जो किसानों को और मजदूरों का भला करेगी, और जो डीलर हैं, जो लीडर नहीं है, वो डीलरों के पास नहीं जाऊंगा। लगातार प्रेस में बोल के, न्यूज चैनलों पे बोल के, अपने आप चेहरा बना के कल न किसी अच्छी पार्टी को ज्वाइन करके और फिर झज्जर के किसी हलके से किसी तरह का चुनाव लड़ने की गंभीर तैयारी में तो नहीं है। मेरे को 2018 में हनुमान बेनीवाल राजस्थान से लड़ा रहा था, जी मना करा। जी 2022 में जैन चौधरी जेवर से लड़ा रहा था, जी। मना करा। मुझे एमएलए बनना होगा तो इस प्रदेश से बाहर जाके बन जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।